तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या स्टार्ट करने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला लेक्चर। स्पेक्ट्रोस्कोपी आज से चालू करने वाला हूँ मैं। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पहला पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहली बात इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताऊँगा। इससे पहले ये समझ जाते कि ये कहाँ से आता है एक्चुअली। तो होता क्या है, देखो स्पेक्ट्रा, यहाँ पे क्या लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रा कहाँ से आया, ठीक है। और ये स्कोपी का मतलब क्या होता है, तो स्पेक्ट्रा का मतलब होता है लाइट, ठीक है। मतलब लाइट की बात कर रहे हैं। अब लाइट किससे बना होता है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, फोटोन होगा। फोटोन होगा ना, फोटोन। और ये फोटोन क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो और स्कोपी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। मतलब जहाँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टडी किया जाता है, ठीक है। या करेक्ट ओनली, जहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशन का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्कोपी का मतलब ग्राफ, मतलब ये ग्राफ फॉर्म में आएगा। आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसी किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग रेंज होता है, अभी उसी को बताता हूँ आगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब क्या होता है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा डिटेल बताने के लिए मैं आपको इस PDF का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ है। तो इट वाज बिलीव दैट द लाइट इज स्ट्रेट लाइन। अब पहले क्या बोला जाता था, जैसे भी तो लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में जाता है ऐसे करके, ठीक है। बट अब स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसा यदि बोल रहे हैं, तो फिर इसके हिसाब से क्या हो सकता है ना, हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि लिखा था, बट दिस कॉन्सेप्ट कुडंट एक्सप्लेन द सम इम्पॉर्टेंट फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यदि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है इस हिसाब से, तो बाद में थोड़ी देर बाद जब थ्योरी आया उसके बाद, ठीक है, अलग साइंटिस्ट ने दिया, तब उसने लाइट के बारे में बताया था। डी ब्रॉगली करके है ना, जो लाइट के बारे में बताया था, डुअल नेचर और पार्टिकल दोनों की तरह काम करता है करके, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब क्या होगा, लाइट इज सपोज टू ट्रेवल वेव, मतलब इन ए वेव। जो लाइट होता है किसके किसके फॉर्म में काम होता है, वेव। वेव की तरह मतलब क्या होता है, वेव की तरह होता है बोल सकते हो एक लाइट, ठीक है। लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है किसी भी चीज़ में, चाहे वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो या ना हो, जैसे भी, लेकिन लाइट ट्रेवल करता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो विजिबल लाइट फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो विजिबल लाइट होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में रहता है अभी इसमें, ठीक है। विजिबल लाइट वो मतलब आप जिसको देख सकते हो। विवग्योर करके पढ़े हो ना आप लोग, विवग्योर है ना आपका, जो अभी दिखाता हूँ नीचे में। ओके, विवग्योर दिखता है कि नहीं अपने को, कलर 7 रंग में बढ़ता है। इंद्रधनुष भी क्या होता है, दिखता है। तो ये क्या होगा, विजिबल लाइट के अंदर में आएगा। तो इट कैन एक्सप्लेन बाय द टू कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरीज। अब इसके लिए अलग अलग थ्योरीज आए थे। थ्योरी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको खाली इसमें जाना है। कार्पस्कुलर, ये थ्योरी एक आया था ऑफ द वेव थ्योरी। इसके हिसाब से उन्होंने समझाया था वेव थ्योरी को इसके, ओके। इसके डिटेल में नहीं जाना हमको यहाँ पे फिलहाल। द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग बोथ ऑफ द थ्योरीज। अब जो भी लाइट से जो भी डिपेंड, वेव में होता है, पार्टिकल में होता है, या जो भी, तो इन दो थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। अब जो भी वेव थ्योरी का, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द लाइट ट्रेवल्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये जो वेव थ्योरी है उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, लाइट जो ट्रेवल करेगा वेव फॉर्म में करेगा। वेव कैसे होता है, ऐसे ऊपर नीचे करके तो जाता है ना वेव, जैसे इसमें दिया है देखो डायग्राम में, ठीक है। इसी चीज़ को तो बोल रहा है ये, वेव फॉर्म में जा रहा है करके। एंड इट वॉज बिलीव दैट द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज। जब कोई भी चीज़ को आप देखो, मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें जब इफेक्ट होगा किसी भी, या आइटम में दो या किसी में चीज़ में दो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक रेडिएंट एनर्जी। जैसे कि मैं आप लोग को ह्यूमो और ल्यूमो करके पढ़ाया था लास्ट क्लास में। यदि आप इसने नहीं देखा होगा तो आई बटन में जाके देख लेना, ठीक है। एक बताया था आप लोगों को होमो, ओके। और ये मतलब लोअर एनर्जी लेवल है आपका। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ल्यूमो, ओके। तो होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यू है, ओके, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सपोज आपके पास यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेज में, ये किस में है आपका, ग्राउंड स्टेट में है, ओके। ग्राउंड स्टेट, यदि इसको एनर्जी मिलेगा, कैसे भी एनर्जी मिल सकता है, थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी तरह यदि आप इसको एनर्जी दोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे एक ही रहेगा वो, ठीक है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे वाले लेयर से ऊपर चला गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो ये हुआ ना। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाता है, ठीक है, ये मतलब ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये ग्राउंड स्टेट है आपका, और ये आपका हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से इसका एनर्जी लूज होगा, एनर्जी लूज होगा ना, यहाँ से एनर्जी लिया तो एनर्जी लूज हो। अब जैसे भी एनर्जी वहाँ खत्म हुआ तो ये जब वापस आने लगता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। अब ये अलग अलग डायरेक्शन है, जेमलॉप्सी डायग्राम करके एक आता है, ठीक है। तो ये दो, मान लो यदि डायरेक्ट वे में जा रहा है, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लो यहाँ से सीधा आ जा रहा है तो ये क्या होता है ना, एक रेडिएशन निकालता है, मतलब रेडिएशन निकालते हुए आता है, ये चीज़ है। तो इसी रेडिएशन को क्या करते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। ये किसी भी कंपाउंड में होगा ये चीज़, मतलब सॉरी, किसी कोई भी एटम जब ऊपर जाएगा तो रेडिएशन ये रिलीज करेगा, ओके। जो इस रेडिएशन को ही हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में और ये डिपेंड करता है कि मेटल कितना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, या कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या कितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है इसमें, ठीक है। ये पूरा जो बेस्ड है, ये जितना भी आप लोग आपके बीटेक केमिस्ट्री सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ओके। ये दो बेस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप क्या पढ़ने वाले हो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे आप एब्जॉर्प्शन के बेस्ड में होगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे, इसका मतलब समझ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला, रेडिएंट एनर्जी, ये चीज़। लाइक लाइट देयर वाज ए वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बहुत सारे होते हैं, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो अल्ट्रावायलेट रे है, जैसे में अल्ट्रावायलेट लाइट में देखो ना, लाइट वाइट कलर का दिखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट हमको नहीं देख सकते, इसका रेंज बहुत कम है, विजिबल लाइट से कम होता है, इससे हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट हो गया, ये इससे ज़्यादा होता है, वैसे मतलब जितना भी होता है सब सन लाइट में ही होता है एक्चुअली पूरा चीज़, ठीक है। एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, एक्सेट्रा, और पूरा डिटेल नीचे बताऊंगा अभी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको दिया गया लाइन से। एंड दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ऑसिलेशन मतलब समझते ही हो आप, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड रेसिडुए ऑन द एटम, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर मैनुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और द कोप्लानर। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ देखो, मतलब ये किस तरह से मूवमेंट होता है इसमें, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं ना आप लोग। ये जो रेड कलर का गया देखो यहाँ पे, मतलब इस फॉर्म में लाइट आपका आएगा, ठीक है। और जो ये हो गया, और ये वाला जो आप अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब दोनों यदि अप्लाई हो रहा है तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है तो ये इसके 90 डिग्री पे जाएगा इधर, ओके, यही चीज़ बता रहा है इसमें। एंड दिस आर कैरेक्टराइज बाई, सेकंड पॉइंट, दिस आर कैरेक्टराइज बाई देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, मतलब या तो वेवलेंथ में इसको काउंट करेंगे, फ्रिक्वेंसी में काउंट करेंगे, या तो वेव नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब ये तीन चीज़ों, मतलब जो भी यूनिट्स आएगा इसी के बेस पे ही होगा आप लोगों का जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड दिस एनर्जी कैरीड बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, इसके होगा, ठीक है। मतलब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। एंड द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड एंड ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। जो अभी बताया मैं, जो लाइट के बंडल होते हैं ना आपके, जो फोटॉन्स के बंडल, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, जो शुरू में बताया मैं आप लोगों को, ठीक है। या तो एमिशन होगा वहाँ पे, या तो एब्जॉर्प्शन होगा, होता है एक्चुअल में दोनों है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ इसमें जो पढ़ने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट दिया होगा उसमें पूरे में आप क्या पढ़ोगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ोगे, एमिशन वाला नहीं दिया है सिलेबस में आप लोगों को, ओके, ये चीज़ है। अब इसमें आ जाओ चौथे पॉइंट, ये चौथा पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। जितने भी रेडिएशंस है, जितने भी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, IR हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, जितने भी वेव्स हो गए वो सेम वेलोसिटी एंड सेम वेलोसिटी में जाएगा, और इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ाना उसको, ठीक है, प्रोलॉन्ग करना एक प्रकार से। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम होगा तो भी उसमें जा सकता है, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद पांचवा क्या बोल रहा है, वैन विजिबल लाइट मतलब कौन सी लाइट की बात कर रहा है, ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ऐसा ग्रुप जो विजिबल, जो हमको दिखाई देता हो, उसी को बोलोगे विजिबल लाइट। अब सबका अलग अलग रेंज होता है, ठीक है, उसको आगे देखते हैं अभी। इस पास थ्रू द प्रिज्म, मान लो यहाँ पे देखो प्रिज्म दिखाया हुआ है, एक लाइट को यदि आप इसमें पास करोगे इस टाइप से, इट इज स्प्लिट अप टू 7 कलर, यार ऐसे बोल सकते हो 7 डिफरेंट कलर,
which correspond to defined wavelength. This phenomena is called dispersion. Okay? यदि मान लो ये प्रिज्म है, यदि आप इसको एक वाइट लाइट पास करोगे तब क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा इसमें. ओके, कुछ लाइट तो देखो, लाइट इधर की और डायरेक्शन है, तो लाइट में क्या चेंजेस हुआ, देखो ये इधर 7 रंगों में बढ़ गया इधर जाके. ओके, ये अलग अलग रेड टू वायलेट हो गया ये. ओके, इस टाइप का डिस्पर्सन हो रहा है ना. यदि मान लो कोई लाइट सीधा जा रहा है, इसका डिस्पर्सन हुआ और 7 रंगों में बढ़ गया, जिसको इसी को विजुअल बोलते हैं ना हम लोग, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन. ठीक है. दस अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी स्प्लिट अप टू वेरियस कंपोनेंट फॉर एनालिसिस. अब क्या होगा, अब इसको पढ़ क्यों रहा है, बता क्यों रहा है एक्चुअली में इसको, तो इसलिए बता रहा है इसमें जितना लाइट है इसका एक एक लाइट करके यदि मान लो किसी सैंपल में आप पास कर रहे हो, ठीक है, ये तो अलग अलग वेवलेंथ का होगा ना सातों. ठीक है, रेड का ज़्यादा होता है, वायलेट का कम होता है, ये चीज़ है. ओके, इसी चीज़ को, तो इस लाइट का यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर के क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस बोल सकता हूँ मैं. ठीक है, एनालिसिस की बात करते हैं. यदि मान लो सैंपल में यदि लाइट पास कर रहे हो आप, लाइट मतलब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे कहीं से गया, चलो इधर की ओर आ रहा है. ठीक है, मान लो आपके पास ये सैंपल है. ओके, अब यहाँ से आप लाइट पास कर रहे हो इधर. ओके, अब ये सैंपल में क्या होगा, ये इसमें इस सैंपल में कुछ कंपाउंड होगा यहाँ पर डेफिनेटली. ठीक है, मॉलिक्यूल होगा ना. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो होगा, जो लाइट को क्या करेगा, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ एमिट कर देगा इसको. कुछ मान लो 100% यदि आप दे रहे हो लाइट, तो ये क्या हो, कितना भी एब्जॉर्ब कर सकता है, हो सकता है चलो 80% एब्जॉर्ब कर रहा है और 20% एमिट कर दे रहा है इसको. ठीक है ना. तो ये जो 80% एमिट कर रहा है ना, इसी को क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में या स्पेक्ट्रोमीटर में. ठीक है, अब नीचे देख क्या दिया हुआ, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विथ एमिशन को भी, एमिशन भी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना एमिशन के बारे में. एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ओके, जो स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको, कोई ग्राफ बोल सकता हूँ अभी फिलहाल. ओके, जो ग्राफ मिलेगा उसी की स्टडी किया जाता है इसमें. एंड एमिशन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय द एक्साइटेड एटम. अभी जो बताया ना, होमो से ल्यूमो में जाता है, ल्यूमो से जब वापस आएगा, जो मतलब एमिट होगा उसी को इसमें मेजर करते हैं. ओके, एंड द एक्साइटेशन ऑफ एटम कैन बी ब्रॉट अबाउट द थर्मली बाय हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस स्ट्रांगली और इलेक्ट्रिकली by passing electric discharge through the vapor of the substance at very low pressure. When the electric discharge is passed through the vapor of substance, energy is absorbed. यही ना, सब्सटेंस का मतलब क्या बोल रहा है, ये जो बताया सेम चीज, सैंपल की बात कर रहा है. यदि इसके पास हीट करोगे तो ये कुछ को ऑब्जर्व करेगा, कुछ को जाने देगा. ठीक है, यही चीज़ है. इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्राउंड स्टेट. अब इसमें क्या होगा, जब इसको एब्जॉर्व करेगा तो इसके अंदर में जो होमो में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएगा आपको ल्यूमो में. होमो ल्यूमो, यदि आप किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोग इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं. ओके, तभी आपको समझ में आएगा. ये होमो की बात कर रहा हूँ और ल्यूमो की बात कर रहा हूँ. ओके, मतलब ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होता है, मतलब होमो में इलेक्ट्रॉन होगा ये समझो, और ल्यूमो में 0, इसमें कुछ नहीं होता. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर इसमें चला जाता है. ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रहे थे ना हम लोग, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ये चीज़ है. ओके, तो ये मैटर, अब देखो क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट आर फ्रॉम टू मेटास्टेबल स्टेट में. ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट जम्प टू द लोअर एनर्जी. अब ये मेटास्टेबल यहाँ पे आ जाता है, मतलब हायर एनर्जी की बात कर रहा है, एक्साइटेड की बात कर रहा है. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. ओके, उसके बाद फिर ये जंप होकर किस में जाएगा, अपना जंप नहीं होता, मतलब उस छूट जाता है वो, जंप टू लोअर एनर्जी स्टेट, फिर से ये वापस आने लगता है. मैं बताया ना थोड़ी देर पहले वही चीज़. तो सम एनर्जी ऑफ डिफाइंड फ्रिक्वेंसी इज रिलीज एज अ रेडिएशन. अब बताया ना, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है. एंड दिस रेडिएशन एमिटेड द एनालिसिस विद हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीक है ना, तो इसको मेजर किया जाता है. ओके, सेम चीज़. एंड एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व. फिर उसके वजह से क्या होगा, आपका एक ग्राफ मिलेगा. ठीक है, उसी ग्राफ से मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को थोड़ा एनालिसिस किया जाता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ रेंज, कोई भी वेवलेंथ हो सकता है. ठीक है, 7 अलग अलग रेंज में हमने देखा है क्या हुआ है. एन एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड.
अरे सॉरी, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू द सब्सटेंस, जो चीज़ बताया उसी को इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पास थ्रू द सब्सटेंस अंडर एनालिसिस समटाइम द रेडिएशन सर्टेन वेवलेंथ आर ऑब्जर्व बाय द सब्सटेंस, ठीक है। सेम चीज़ वही बताया, द वेव लेंथ which are absorbed characterize some particular functional group present in the compound or compound itself, ठीक है। अब ये सैंपल में क्या रखा होगा, मतलब कुछ ना कुछ रखा होगा सैंपल, उस सैंपल में फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या हो सकता है, इसको ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है ये, ओके। ये चीज़ है, दिस डार्क पैटर्न ऑफ लाइन विच कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ absorbed is called absorption spectrum. After absorption, the transmitted light is analyzed by the spectrometer relative to the incident light. Incident मतलब जो उस पर जाता है लाइट, ये जो अभी लाइट जाता है ना, इस पर जो अटैक कर रही है वाला, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ओके। बताऊंगा बाद में, लैम्बर्ट वेव पढ़ाऊंगा तो आई नॉट और आई के बारे में, ओके। ये चीज़ हो गया। ऑफ गिवन फ्रिक्वेंसी इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब द एनर्जी में बी मेड हिट अप बाय द सैंपल आर री एमिटेड, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ यूनिट का भी यूज़ करोगे आप लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझ गए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत ब्रॉड रेंज है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट हो गया, IR रेंज हो गया इसका, एक्सरे हो गया, विजिबल लाइट हो गया, बहुत सारे रेंज है इसके, ठीक है। इसको अलग से एक पिक्चर दिया हुआ, इसको बताऊंगा अभी। अब पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सा आप यूज़ है देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा रेंज दिया हुआ है, ओके। ये 400 से आपका 800 होता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है विजिबल लाइट का, देखो सिर्फ विजिबल लाइट का दिया, विजिबल लाइट में ही वायलेट से रेड तक जाएगा, ठीक है। बाकी किसी में नहीं जाएगा, बाकी गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रा वायलेट ले हो गया। मतलब अब ये जो बीच का होता है ना, यहाँ पे ये होता है विजिबल लाइट। अब ये बीच का है, इसी को यहाँ बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया में बताया हुआ है, ओके। तो इसके इधर वाला पार्ट पूरा नहीं दिखेगा, इसके इधर वाला पार्ट हमको नहीं दिखेगा, ये चीज़ है, ओके। अब देखो, अब जो रिलेशन बताया था ना, वो यहाँ पे क्या मतलब रोल कर रहा है। यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन था ना आपका, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लिख देता हूँ यहाँ पे। जो फ्रीक्वेंसी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अब ये जो दिया हुआ ना आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला जो आपको दिया हुआ है, ओके। यहाँ लिखा है देख लो, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। मतलब इधर से इधर जाओगे तो आपका वेवलेंथ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, या तो फिर डिक्रीज होने लगेगा फ्रीक्वेंसी आपका, ठीक है। द विजिबल लाइट फ्रॉम वायलेट टू रेड थ्रू द रेनबो कलर द रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इसकी बात कर रहा है, स्मॉल पोर्शन में दिखाया। इफ वी अरेंज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ देन द पोर्शन ऑफ अबव मतलब इसकी बात कर रहे, देखो ये जो चीज़ में बताया, यदि इसके साइड में इधर जाओगे तो अल्ट्रावायलेट लाइट आएगा और राइट साइड जाओगे तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंफ्रारेड रेडिएशन इज हैव, अब देखो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब देखो, यहाँ से आप इधर जाओगे तो लॉन्गर वेवलेंथ है कि नहीं, ज़्यादा वेवलेंथ है इसका। यदि मान लो ज़्यादा वेवलेंथ होगा, मोर वेवलेंथ, यदि मान लो ज़्यादा मोर वेवलेंथ है लैम्डा यहाँ पे किसका, IR का, ठीक है। IR का ज़्यादा होगा तो इसका फ्रिक्वेंसी कम होगा ना, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ये वाला इसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। या लिस्ट एनर्जेटिक की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कम होगा तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेस एनर्जी होगा इसका। अब लेस एनर्जी होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो जो लेस एनर्जी मतलब हाईली एनर्जेटिक नहीं है। अब हाईली एनर्जेटिक होगा तो हो सकता है कुछ डैमेज कर सके। अल्ट्रावायलेट लाइट आप स्क्रीन में डालोगे तो क्या होगा, ये इसको इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि इसकी जो एनर्जेटिक लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सरे भी देखो काम आता है किसमें, बोन्स वोन्स को निकालने में, ये सब चीज़ों में, इंफ्रारेड। उसके बाद देखो इधर बढ़ते जाओगे जैसे ना, इसका जो एनर्जेटिक जो एनर्जी होता है, वेवलेंथ तो बढ़ेगा इसका, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी कम होता जाएगा, फ्रिक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा इसका। अब इसलिए इसको क्या होता है, रेडियो वेव्स, ये देखो रडार में यूज़ कर रहे हैं, FM में यूज़ कर रहे हैं, TV में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा है, मतलब हार्मफुल वो नहीं होता, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में।
यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, देखो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी मे नोट दैट विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहाँ पे देखो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओवर कवर द वेवलेंथ रेंज, इसके बीच का जो रेंज होगा वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 200 से 800 माइक्रोन। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन रेडिएशन इन दिस रीजन द कॉज द एक्साइटेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, समझो आपके पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, यदि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हुआ इस टाइप का, मतलब ये कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कॉन्जुगेशन को, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, कॉन्जुगेशन। ठीक है, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोल सकते हो आप लोग। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसमें जहाँ भी आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखे किसी भी मॉलिक्यूल में वो होगा आपका कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये जो यूवी लाइट है आप 3 टाइप के पढ़ने वाले हो, ये विजिबल लाइट में हो चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो। ओके, इसी को बोलते हैं यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसमें आप अलग चीज़ पढ़ने वाले हो। उसके बाद आप आईआर की बात कर रहे हो, यदि आईआर को किसी मॉलिक्यूल में डालोगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कोई ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, जो एनर्जी निकलेगा मतलब जो रेडिएशन निकलेगा उसको मेजर करेंगे, ये चीज़ें। आईआर में डालोगे तो मॉलिक्यूल में क्या मतलब कुछ कुछ चेंज होने लगता है। ठीक है, एक तो रोटेशनल देखोगे और एक क्या होता है वाइब्रेशनल, मतलब मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा और वाइब्रेट करने लगता है इसमें, तो इसकी वजह से जो हायर एनर्जी में जाएगा और जो एनर्जी निकलेगा उसको फिर उसमें क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ये चीज़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद एनएमआर, अब एनएमआर में किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव को। ओके, यहाँ पे जो एनएमआर मतलब होता है सब बताऊंगा मैं आप लोग को बाद में एक एक करके। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर मतलब जो भी फिनोमेना होगा न्यूक्लियस में होगा एटम के। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये अलग अलग न्यूक्लियर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, रेडियो वेव का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, रेडियो वेव का यूज़ करने वाले, पहले किसका यूज़ किया, अल्ट्रावायलेट और विजिबल का, तो उसको बोल देते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके बाद किसका यूज़ किया, आईआर का, तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके बाद आता है एनएमआर, एनएमआर में किसका यूज़ करते हैं, रेडियो का। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसपे बेस पे हमको पढ़ने वाले हैं हम लोग। सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो, यदि मान लो आपके पास ये सैंपल है, ओके, सैंपल में यदि कोई लाइट यदि पास हो रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एक तो ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होगा ना इसमें, एब्जॉर्ब करेगा इसको, और जो कुछ पॉइंट क्या होगा, मान लो 100% दे रहे हो आप, तो 80% क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस सैंपल में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा मान लो उसके द्वारा। ठीक है, और कुछ लाइट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं एमिशन। एमिशन होगा मान लो 20%, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 20%। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ आपका, यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है मतलब सैंपल में, इसके अंदर में मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा ना, सेम चीज़, सपोज कोई मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है, कोई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है या किसी प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के अंदर में एटम्स के बीच में, ठीक है, वे लोअर एनर्जी से किस में चले जाएगा, मान लो लोअर एनर्जी है इसका, लोअर एनर्जी से किस में चले जाएगा, ये हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी में, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर उछलेगा, जंप लेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से जंप करेगा। अब फिर क्या बोला, जब यहाँ से ये जाएगा तो एक रेडिएशन रिलीज करता है। ठीक है, इसी रेडिएशन को क्या करते हैं मशीन में, वहाँ वैसे बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, मेज़र करते हैं। ठीक है, यही चीज़ है आपका, अलग अलग रेडिएशन दोगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल में डिफरेंस होने लगता है। ठीक है, उसको पढ़ें क्या वन बाय वन, तो यही है आपका कंक्लूजन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, अलग अलग रेडिएशन होगा उसका। ठीक है, अलग अलग रेंज होता है, किसका कब किसका यूज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में कुछ नॉलेज निकाल सके। ठीक है, ये चीज़ है, तो भाई हो आप लोग को समझ आया होगा ये। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करने वाले हम लोग अल्ट्रावायलेट, इसलिए एक में भले लंबा हो गया वीडियो, लेकिन एक में कवर कर दिया इसको। ठीक है,
यूवी बेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।